अफ्रीकी देश केन्या द्वारा पहली बार भारत में एवोकाडो फल का निर्यात शुरू किया गया। केन्या दुनिया में एवोकाडो का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह देश अपने कुल एवोकाडो उत्पादन का लगभग 23% निर्यात कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा एवोकाडो उत्पादक देश मेक्सिको है। एवोकाडो फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अर्थात मूफा की मौजूदगी के कारण यह फल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ एवोकाडो फल का डेंगू बुखार के दौरान सेवन काफी लाभदायक होता है। बात कर लेते हैं अफ्रीकी देश केन्या के बारे में। तो यह देश अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है तथा इसकी स्थलीय सीमाएं सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा और तंजानिया देश के साथ लगती हैं। इस देश की राजधानी नैरोबी है। नैरोबी नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नैरोबी नाम की एक नदी है और इसी नदी के नाम से केन्या देश की राजधानी नैरोबी का नामकरण किया गया है। केन्या देश के पूर्व में हिंद महासागर अवस्थित है। हिंद महासागर में ही केन्या देश का एक प्रमुख आइलैंड मोम्बासा द्वीप अवस्थित है। इस द्वीप पर मोम्बासा बंदरगाह अवस्थित है। यह बंदरगाह अपने चाय और कॉफी के निर्यात के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस देश के पश्चिम में विक्टोरिया झील अवस्थित है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नील नदी की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा को ब्लू नील के नाम से जाना जाता है जबकि दूसरी शाखा को व्हाइट नाइल के नाम से जाना जाता है। आप लोग बताइएगा कि नील नदी की कौन सी शाखा लेक विक्टोरिया से उद्गमित होती है। ये क्वेश्चन काफी बार और कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नील नदी की कौन सी शाखा व्हाइट नील या ब्लू नील में से कौन सी शाखा लेक विक्टोरिया से उद्गमित होती है। यहाँ आप केन्या का ये एनलार्ज मैप देख सकते हैं। यहाँ की राजधानी नैरोबी है। यहाँ दक्षिण पश्चिम में लेक विक्टोरिया अवस्थित है। उत्तर में यहाँ पर एक झील और अवस्थित है जिसे लेक तुर्काना के नाम से जाना जाता है और इसके पूरब में यहाँ पर आप इंडियन ओशन देख सकते हैं। यहीं पर ही यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह शहर मालिंदी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या है। माउंट केन्या के नाम से ही केन्या देश का नामकरण किया गया है। यह चोटी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। केन्या की एक प्रमुख जनजाति मसाई जनजाति है। मसाई जनजाति सेमी नोमैडिक जनजाति है तथा केन्या के साथ ही साथ तंजानिया में भी निवास करती है। इस जनजाति में पशुचारण का विशेष महत्व है। 25 से 27 सितंबर तक नई दिल्ली में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के 35 देशों की सेनाओं के प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अगर बात करें तो आप यहां इस इमेज में देख सकते हैं कि हिंद महासागर का लगभग संपूर्ण क्षेत्र और प्रशांत महासागर का पश्चिमी क्षेत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में अवस्थित दुनिया के 35 देशों के सेना प्रमुखों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जाएगा। उत्कल समाज का प्रमुख पर्व नुआखाई जुहार बड़े ही श्रद्धा उल्लास के साथ उड़ीसा में मनाया गया। नुआखाई जुहार एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। यहीं पर बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा भारत के पूर्व में हिंद महासागर के तट पर अवस्थित है। हिंद महासागर का तट जो उड़ीसा के अंतर्गत आता है उसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उत्कल तट के उत्तर में स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है। यह नदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वहीं उत्कल तट के दक्षिण में ऋषिकुल्या नदी प्रवाहित होती है जबकि इस तट के लगभग मध्य में महानदी प्रवाहित होती है। महानदी उत्कल तट को उत्तरी उत्कल तट और दक्षिणी उत्कल तट में विभाजित कर देती है। महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो इसके लिए आप एक कोड याद रख सकते हैं। यह कोड है महानदी के जोंक ओंग पर तेल लगाकर शिवनाथ अब मंद मंद हंस दो। यहाँ पर के से हो जाएगा केलो नदी, जोंक से हो जाएगा जोंक नदी, ओंग से हो जाएगा ओंग नदी, पर से हो जाएगा पैरी नदी, तेल से हो जाएगा तेलन नदी या तेल नदी, जबकि शिवनाथ से हो जाएगा शिवनाथ नदी, इब से हो जाएगा इब नदी, मंद मंद से हो जाएगा मंद नदी और हसदो से हो जाएगा हसदेव नदी। तो इस प्रकार से आप महानदी की प्रमुख सहायक नदियों को इस कोड के जरिए याद रख सकते हैं। महानदी के जोंक ओंग पर तेल लगाकर शिवनाथ अब मंद मंद हंस दो। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।